beautiful people, welcome to my YouTube channel An Extraordinary and I am प्रगति दुबे। आज का जो वीडियो है, आई नो मैं बहुत लेट हो गई हूँ वीडियो लाने में बिकॉज आई एम एन एस्पायरेंट टू, तो मुझे सारी चीज़ें मैनेज करने में और रिसर्चेस करने में थोड़ा सा टाइम लग गया, बट आई ट्राई माई बेस्ट सो दैट मैं आपके पास सबसे इन्फॉर्मेटिव चीज़ लेके आ सकूँ। तो लेट्स बिगिन। आज का जो टॉपिक है, आपने जैसा कि देख लिया होगा, द स्पिरिचुअलिज्म इन मॉडर्न एरा का फर्स्ट सेशन। तो इस सेशन में हम किस चीज़ की बात करने वाले हैं? आज हम इंडिया से रिलेटेड बात तो करेंगे ही थोड़ी बहुत, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अपनी लाइफ्स के बारे में, ह्यूमंस के बारे में और थोड़ा सा ना अपनी ज़िंदगी के बारे में ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे। क्यों? क्योंकि लोगों की ज़िंदगी इतनी बिजी हो गई है। ऑल्दो पेंडेमिक के टाइम ने बहुत हेल्प की है लोगों को, लेकिन देन टू कुछ थोड़ा सा स्पिरिचुअलिज्म की जो नॉलेज है वो रिक्वायर्ड है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो टाइम वेस्ट करके बिना हम फटाफट से शुरू कर लेते हैं। तो गाइज़, आज का ये जो सेशन है उसमें हम शुरुआत करेंगे अपने ज़िंदगी के सफ़र से। बहुत मज़ा आने वाला है, शुरुआत जल्दी से करते हैं। तो जब हम छोटे बच्चे होते हैं ना, जब हम बिल्कुल बचपन में होते हैं, कितना अच्छा फेज़ होता है ना वो, जब हमें किसी भी प्रकार की कोई टेंशन्स नहीं होती, हम एकदम फ्री रह के अपना सारा काम करते हैं। कोई चॉकलेट देता है तो वो इंसान हमारे लिए अच्छा बन जाता है, और अगर वो हमें डांट देता है तो वो हमारे लिए बुरा बन जाता है। हम इतने इनोसेंट होते हैं ना कि हमें किसी बात की टेंशन नहीं होती। लेकिन एक चीज़ जो हम उस टाइम में बहुत मिस करते हैं वो ये है, हम सोचते हैं कि ये बड़े लोग कितने स्मार्ट होते हैं ना, कितने कूल होते हैं, मतलब ऑफिस जाना एकदम अपनी चिल्ड लाइफ रहती है इनकी, कितनी कूल रहते हैं। हम लोग ऐसा सोचते हैं, जबकि ऐसा होता नहीं है। जिस लाइफ को हम जी रहे होते हैं वो ईजी होती है और एकदम सेटल्ड होती है, हमें सब कुछ सॉफ्ट मिलता है। जबकि हमारे पेरेंट्स जो बड़े होते हैं उनको बहुत काम, टेंशन्स और प्रेशर रहता है, लेकिन ये बात बच्चे नहीं समझते। तो जब हम बचपन में होते हैं तो हम सोचते हैं कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं, फिर हम भी पापा मम्मी जैसे ऑफिस जाएंगे, बढ़िया अपना काम करेंगे, एकदम कूल लाइफ जिएंगे यो ऐसे। लेकिन बेसिकली हम गलत होते हैं। इसके बाद आता है नेक्स्ट फेज। अब रुकिए, बचपन में हमने क्या सोचा? हमने सोचा कि हम जल्दी से बड़े हो जाएं बस, फिर उसके बाद हम एकदम चिल्ड लाइफ जिएंगे, ठीक है। और आगे आप देखिएगा क्या होने वाला है। एडोलसेंस में आते हैं। अब एडोलसेंस में जितने भी मेरे टीनेजर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, ब्यूटिफुल वंस, लिसन, 11, 12, 13, 14 ईयर्स की जो ये एज ग्रुप होती है ना, ये सबसे बेस्ट है नॉलेज गेन करने के लिए, क्योंकि इस एज में हम सबसे ज़्यादा चीज़ें ग्रास्प करते हैं और नई नई चीज़ें हमें सीखने को मिलती हैं। ऑल्दो इसमें हम कुछ ज़िंदगी की कड़वी सच्चाइयों को भी जानने को मिलता है हमें, और हम बहुत कुछ एक्सप्लोर करते हैं। तो अगर आप अपनी कुछ नॉलेज गेन करना चाहते हो ना, तो ये टाइम बेस्ट है। तो जितना ज़्यादा चाहो उतना ज़्यादा ग्रास्प कर सकते हो आप जल्दी से जल्दी। सो टाइम वेस्ट किए बिना अपने इस टाइम को यूज़ करो, इस फेज को यूज़ करो और नॉलेज गेन करो बहुत सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करो। इस एडोलसेंस में हम जैसे ही गुजरते हैं और हम थोड़े आगे बढ़ते हैं तो हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का ध्यान आता है, और जब हमें ध्यान आता है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का, तो फिर बात शुरू होती है असली मज़े की। देखिए, हम क्या सोचते हैं कि यार वो बचपन कितना अच्छा था, जब हमें कोई टेंशन नहीं थी, हमें कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं करनी थी, कोई टेंशन नहीं, एकदम फ्री बिंदास जीते थे अपनी लाइफ चिल रह के। और हम बचपन में सोचते थे कि हम बड़े हो जाएं तो हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालने को मिलेंगी। कंफ्यूजिंग है ना? क्यों? क्योंकि जिस वक्त में हमारे पास ये है, जो हमारे पास आज है, वो हम कल मांग रहे थे, और जो कल था वो हम आज मांग रहे हैं। कंफ्यूजिंग है ऑब्वियसली। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि हम यादें क्रिएट नहीं करते। हम और ज़्यादा अच्छी चीज़ों के ग्रीड में ये भूल जाते हैं कि बेसिकली हमें चाहिए कि हमारी लाइफ का पर्पस क्या है। और यही मेन टॉपिक है आज के पहले सेशन का।
कि हम अपनी लाइफ का पर्पस ही सेट नहीं किए हुए हैं और अपनी लाइफ की साइकिल में बस एक ही चीज़ मनी को चेस करते जा रहे हैं। हम पैसा बनाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, मैं मानती हूँ कि आज की एज में, इस मॉडर्न एरा में मनी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जहाँ पैसा वहाँ लोग। मैं मानती हूँ इस बात को, और ये बात बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि सर्वाइवल के लिए मनी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना जीने के लिए सांस लेना। तो मनी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन मनी को हम इतना ज़्यादा चीज़ करने लग जाते हैं। यू नो व्हाट, हम जब 10 कमाते हैं तो ग्रीड 100 की है, फिर 100 कमाते हैं तो 1000 की, 1000 के बाद 10,000, फिर 1 लाख, 1 करोड़, ऐसे हमारी ग्रीड बढ़ती चली जाती है। तो ये जो चीज़ है ना, ये कभी ख़त्म नहीं होगी, चाहे हम कितना भी कमा लें, हमारी ग्रीड ख़त्म नहीं होने वाली। और अगर हम इस चीज़ में लगे रहे ना, तो हम अपना बहुत अच्छा टाइम खो देंगे, जैसा कि हम करते आए हैं अभी तक। तो इस टाइम में हमने जो खोया है ना, हमने उस टाइम में अपनी यादें नहीं बनाई। यादें इतनी खूबसूरत होती हैं दोस्तों कि वो ना आपके बुरे वक्त को भी एकदम बहुत सुंदर बना देती हैं। तो यादें वो चीज़ हैं, जब आपके पास अच्छा समय नहीं होता ना, तो यादें ही आपके बुरे समय को अच्छा बनाती हैं। तो रेदर देन चेजिंग मनी एंड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अपनी जो लाइफ की पर्पस है ना, उसमें अपनी धार्मिकता ढूंढ लें और पीस ढूंढ लें। बेसिकली आज के इस मॉडर्न एरा में ना किसी की लाइफ में पीस नहीं है, क्योंकि वो ऑब्वियसली चेज कर रहे हैं मटेरियलिस्टिक चीज़ों को, और पीस नहीं है, इसीलिए वो अपनी लाइफ का पर्पस नहीं पहचानते, पीस नहीं है लाइफ में, तो स्पिरिचुअलिज्म की तो बात ही नहीं आती कहीं से। हमें करना क्या चाहिए इसमें, वो हम नेक्स्ट सेशन में बिल्कुल बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन अभी का जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा अच्छे समझ लेते हैं। बेसिकली बात ये है कि हम पीस ढूंढ रहे हैं, यहाँ वहाँ, कहाँ हमें पीस मिलेगी, शांति, मन की शांति, एकदम वो जो शांत माहौल है, हमें कहाँ मिलेगा। ढूंढ रहे हैं ना आप लोग भी कि हमें वो शांत माहौल, टेंशन फ्री दुनिया कहाँ मिलेगी। आपके पास ही है, बस आप उसे पहचान नहीं पा रहे हैं, क्योंकि आप चेजिंग में लगे हुए हैं। हम अपनी लाइफ में इतना चेज कर रहे हैं ना सच में, कि हम कुछ भी नहीं पहचान पा रहे। बात यह है कि स्पिरिचुअलिज्म को यानी पीस को ढूंढने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि स्पिरिचुअलिज्म कोई ऐसे आश्रम में या बहुत शांति वाली जगह में नहीं मिलेगा। स्पिरिचुअलिज्म अगर आप ढूंढना चाहते हैं, धार्मिकता आप अपन बनाना चाहते हैं, तो आपको आसन पर बैठ के योग करने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको पीस चाहिए है तो आपको पीस वहीं ढूंढनी है जहां आप हो। जिस भी स्टेज पे आप लाइफ के हो, आपको उस स्टेज पे ही पीस ढूंढनी होगी। हाँ, कि आपको ना अपनी फैमिली को देखकर, उनकी खुशियों को देखकर, उनकी फुलफिलमेंट जो है ना, सेटिस्फैक्शन जो है आपसे, उनको देखकर आपको सेटिस्फैक्शन हो और आपको देखकर उन्हें। ये है पीस। पीस हमें तब नहीं मिलेगी जब हम अकेले एक बागान में चिड़ियों की चहचहाट में बैठ के आराम से ध्यान करेंगे। हाँ, वो ध्यान करेंगे, फोकस्ड रहेंगे हम, उससे कंसंट्रेशन पावर बहुत इंक्रीज होगी, और दैट इज़ अ वे मोर ब्यूटिफुल थिंग टू डू। लेकिन माय ब्यूटिफुल पीपल, ऐसा नहीं है कि हमें वहाँ पीस मिलेगी, क्योंकि हम मटेरियलिस्टिक चीज़ों को चेस कर रहे हैं ना, तो हम बहुत इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मिस कर रहे हैं, एक पॉइंट मिस कर रहे हैं, कि जब हम बैठकर भी शांति से सोचने की ना कोशिश करते हैं ना, तो भी हमारे दिमाग में हज़ारों चीज़ें दौड़ रही होती हैं, और जब तक वो चीज़ें दौड़ रही हैं ना, तब तक हम किसी भी स्टेट को पीसफुल नहीं कह सकते। एक पीसफुल स्टेट के लिए हमें एक पीसफुल माइंड चाहिए, और वो पीसफुल माइंड हमारे सेटिस्फैक्शन से बनेगा जब हम अपनी फैमिली पे, अपने फ्रेंड्स पे, अपने रिलेटिव्स के लव को आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो उन ब्यूटीफुल पीपल के बीच में हमें पीस मिलेगी, एक शांति मिलेगी, एक सेटिस्फैक्शन मिलेगी, जिसे हम इतने दिनों से ढूंढ रहे हैं ना, वो हमारे सामने, हमारे बीच में ही है, लेकिन हम उसे पहचान नहीं पा रहे हैं। पीस में और फोकस में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है गाइस, ये बात बहुत अच्छे से याद रखिए।
अगर आप योग करते हैं तो आपको ये पता होगा कि योग की वजह से आपको फोकस्ड रहने में तो मदद मिलेगी, लेकिन क्या वो फोकस आपकी फैमिली की तरफ होने वाला है? नहीं। क्या वो फोकस आपको सेटिस्फैक्शन देने वाला है? नहीं। वो सेटिस्फैक्शन भी होगा तो वो आपके काम की तरफ होगा, जिससे हम एक्चुअल में अभी अपनी बाधा मान रहे हैं पीस के बीच में, है ना? तो वो पीस जो है वो हमें वहाँ नहीं मिलेगी जहाँ हम सोच रहे हैं कि हम सुंदर बागान में बैठकर, किसी आश्रम के कोने में बैठकर, बगीचे में शांति से आराम से मेडिटेशन करेंगे तो हमें पीस मिलेगी। वो चिड़ियों की चहचहाहट सुन के हमें पीस मिलेगी। हज़ारों थिंग्स तब भी हमारे दिमाग में चलेंगी। उससे फोकस डेवलप होगा अगर आपकी कंसंट्रेशन पावर पहले से स्ट्रॉन्ग है और आप और स्ट्रॉन्ग करते हैं तो। लेकिन आपको पीस नहीं मिलेगी तब तक आप अपनों से सेटिस्फाइड नहीं हैं और आप अपनों को सेटिस्फाइड नहीं कर देते। पीस आपको अपनों में मिलेगी। तो हम गलत है ये सोचने में कि मेडिटेशन से हमें पीस मिलेगी, उससे हमें फोकस्ड रहने में मदद मिलेगी और कंसंट्रेशन पावर इंक्रीज़ होगी। पर वो भी हम कहाँ लगाने वाले हैं? फैमिली पे नहीं, मनी को चेस करने में, काम में, ना कि हमारे पीस को चेस करने में। तो रेदर देन चेजिंग मनी और मटेरियलिस्टिक थिंग्स, मुझे लगता है हमें अपनी इस ब्यूटीफुल लाइफ में यादें क्रिएट करते हुए पीस अपनी फैमिली में, अपने रिलेटिव्स में, अपने प्यारों में फाइंड करनी चाहिए। तो यही था आज का सेशन का मोटिव। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन। ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल अगर आपने नहीं किया है। अगर आप न्यू हैं तो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट द लेटेस्ट वीडियोज़ ऑन टाइम जब भी मैं पोस्ट करूँ। और सपोर्ट करते रहिए, अपना प्यार दिखाते रहिए और एक ब्यूटीफुल सी कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट सेशन में जल्द ही। तब तक के लिए प्रणाम एंड जय हिंद, जय भारत।